स्वभावादासुते पदनख विभायस्य सुफलम् जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः। स्मरामि प्रातस्तम् भुवनमहनीयम् नवनवम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण नारायण नारायण। वेदांत ज्ञान में प्रवृत्त होने के लिए अच्छी तरह से प्रवृत्त होने के लिए एक साधन चतुष्टय की आवश्यकता होती है। तो भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में इनका वर्णन कर चुके कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक है। इनके बिना तत्व ज्ञान नहीं होता, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। माने अगर ये चारों किसी में हो तो तत्व ज्ञान हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई सीमा भी नहीं है। कितना विवेक हो, कितना वैराग्य हो, कितनी शमदम उपरति आदि हो, जितना ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है। ये व्यक्तित्व के भूषण भी हैं महात्मा के लिए, लेकिन जितनी तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है उसका निश्चय भी भगवान की तरफ से होता है। करे बस ठीक है, हो गया, इतने से ही हो जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज्ञान होने के पश्चात फिर उसको छोड़ दिया जाए, फिर भी इनमें प्रवृत्त रहना ही चाहिए। तो ये कैसे निर्णय हो? तो बोले भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये श्लोक मेरे से लिखने से रह गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक चूड़ामणि का ये 32वां श्लोक है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। तो कहते हैं कि मोक्ष की जो कारण सामग्री हमने बताई है, माने यही विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, इसमें गरीयसी सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो देखो, सर्वश्रेष्ठ तो कोई नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सब चाहिए। लेकिन एक 5वां साधन भगवान बता रहे हैं शंकराचार्य
कि भगवान की भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ साधन है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब नारायण भक्ति शब्द से जो है सब अपने अपने जैसा जिसको अभ्यास पड़ा हुआ है भक्ति शब्द का वैसा ही अर्थ लगाने लगते हैं। हे भगवान हमको हमारा ये काम बना दो, भगवान से ये जो सकाम उपासना है इसको भी भक्ति बोलते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने। तो आर्त और अर्थार्थी ये तो सकाम है, कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है वो आर्त है, और वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है वो अर्थार्थी है, ये तो स्पष्ट ही है। और जो जिज्ञासु है वो कामना तो उसकी भी है, लेकिन उसकी कामना बहुत उच्च कोटि की है, मैं परमात्मा के बारे में जान लूं कि उसका स्वरूप क्या है। तो उसको हम सकाम नहीं बोलते हैं, वो असल में पूर्णतः निष्काम होने की ही एक कला है। तो जिज्ञासु होना ये तो मुमुक्षुता के बाद आता है, इसलिए उसकी गिनती यहां नहीं है। तो यहां भक्ति का फिर क्या स्वरूप है? एक वृंदावनी की भक्ति भी होती है। वृंदावनी भक्ति में क्या है? बोले मांगते उंगते कुछ नहीं है, बस भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसमें वो सुख अनुभव करते हैं। तो उसका तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। असल में भगवान को तो कुछ गरज है नहीं, गरज तो सारी हमारी है ना। तो जो हमारे भीतर इच्छा है उसी की पूर्ति भगवान पहले करते हैं। अगर मोक्ष की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है तो वो देंगे, और बोले हम तो बस आपके गुणगान गाते रहें तो गुणगान गाते रहेंगे, लेकिन उससे मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो लक्ष्य के अनुसार सब चीजें होती हैं ना। तो कहते हैं कि आप ईश्वर की भक्ति करो और कहो कि भगवान हम तो विवेक वैराग्य ये सब बहुत हमारे लिए दुरूह चीजें हैं, और इसकी कितनी हो ये भी हमको पता नहीं है, तो आप ही कृपा करो और जितनी आवश्यक हो वो हमारे जीवन में प्रदान करो। ये इसी को भक्ति बोलते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ दो। बोले भगवान तो देखा नहीं है, तो भाई अश्रद्धालु को तो न तत्व ज्ञान होता है न भगवत दर्शन होता है। भगवान है और नहीं होते तो हमारे गुरुजी को भगवान कैसे मिलते? इतनी तो श्रद्धा रखो कि गुरुजी को भगवान मिले। तो भगवान तो है ही, तो भगवान से प्रार्थना करोगे तो गुरुजी में वो संकल्प कर देंगे। थोड़े लिखे कोई वो बहुत मान लेते हैं, ये भगवान की कृपा करुणा है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, ये जो श्रुति है कि ये आत्मा जो है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, प्रवचन से बहुत याद करने से या बहुत सुनने से ये परमात्मा नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? बोले यमई वेश वृणुते तेन लभ्य, या तो भगवान हमको वरण कर ले और या तो हम भगवान को वरण कर लें। अब वरण तो सब समझते ही हैं आजकल, वर माने तो दूल्हा होता है। तो जिसको हम समर्पित कर सकें उसको ही वर बोलते हैं। ईश्वर भी वर है ना, ईश्वर वर है। तत्सवितुर वरेण्यम, वो परमात्मा ही असल में वरेण्य है, वरण करने योग्य है। तो पहले हम वरण कर लें तो भगवान भी हमको वरण कर लेता है।
ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मोक्ष की जो ये कारण सामग्री बताई, इसमें ईश्वर की कृपा का जो अनुसंधान है ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। गीता जी के 15वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने लिखा है कि जैसे कर्मियों का कर्म फल मेरे अधीन है, उसी प्रकार से ज्ञानियों का ज्ञान फल भी मेरे ही अधीन है। माने आप ईश्वर को छोड़कर के यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कामयाब होने की बात है नहीं। वैसे आपके प्रयत्न से वो खुश हो जाए और सफल हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर भगवान की कृपा होनी आवश्यक है। और वो अनिश्चित नहीं है, निश्चित ही है, होती ही है। जो चलता है उस पर होती है। अब ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, बोले भक्ति किसको कहते हैं कि अपने स्वरूप का अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं। अब इसको लेकर के जो जरा ज्ञानी अपने को दुराग्रही हैं ज्ञान के, वो कहते हैं कि बस ये भगवान के ईश्वर क्या होता है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, वही भक्ति है। शंकराचार्य जी ने लिखा है। बोले स्वस्वरूपानुसंधान करो वो तो ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं होगा जब तक कि आप इसके पीछे ईश्वर की शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कदम चलो और भगवान को समर्पित करो, एक कदम चलो भगवान को समर्पित करो। आज का दिन, आज का काम हमारा पूरा हो गया, अब कल को आप फिर शक्ति देना, फिर चलेंगे। तो स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान, अनुसंधान माने खोज, विचार, ये भक्ति है। अब आगे कहते हैं कि विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, इसका संपादन उचित मात्रा में यदि हो गया तो अब समय व्यर्थ नष्ट मत करो, अब गुरु जी की शरण में जाओ। देखो, गुरु जी की शरण में हमको जाना पड़ता है। अब आजकल ऐसे भी बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहीं लिखा है तो वो एक दूसरे ढंग से लिखा है, लेकिन उसको लोगों ने सिद्धांत बना लिया है। बोले गुरु की खोज मत करो, गुरु खोजता हुआ तुम्हें ही मिल जाएगा। तो ये गलत बात है। जिसको गरज होती है वही, कहते हैं ना, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ईश्वर का आश्रय ले रखा है और वो देखता है कि इस समय इसे कैसा गुरु चाहिए, तो वैसा गुरु वो आसपास उपलब्ध करा देगा, लेकिन जाना फिर भी आपको ही पड़ेगा। जिस समय कर्म की जरूरत थी उस समय कर्म का गुरु बना भेज दिया भगवान ने। जिस समय उपासना की जरूरत थी उस समय कोई मंत्र बताने वाला, इष्ट देव को बताने वाला भेज दिया। और जिस समय त्याग वैराग्य की स्थिति हुई, तत्वज्ञान की आवश्यकता हुई, तो किसी तत्वज्ञानी को भेज दिया। भेजते वही है नारायण, उनके पीछे, उसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा होती है। उधर उसको भेजते हैं और इधर आपके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि उसके पास जाओ, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। बोले उसकी प्रेरणा होगी तो जाएंगे ही। हाँ, बोले जाएंगे ही, चूंकि हमारा विश्वास है कि उसी की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन अवहेलना भी होती है, ऐसा भी है। इसको प्रमाद बोलते हैं।
बहुत सा समय नारायण प्रमाद में निकल जाता है। अब बोले कैसे मालूम पड़े कि ये गुरुजी गुरु बनाने लायक हैं कि नहीं है। पहुंच तो गए उनके पास। हमने एक महिला प्रोफेसर थी, तो उनकी जिज्ञासा हुई, तो हमने कहा कि आजकल महाराज श्री वृंदावन में हैं, तो मैं पत्र लिख देता हूं, आप उनके पास चले जाओ और दीक्षा ले लो वहां से। वो और उनके पति दोनों गए वृंदावन। उन दिनों महाराज श्री की तबीयत कुछ खराब भी थी, अंतिम दिनों की ही बात है, तो वो थोड़ा धीरे भी बोलते थे और प्रश्नोत्तर करते थे, प्रवचन करते भी नहीं थे। अब वो तो लौट आई महिला प्रोफेसर जो थी, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि से तो ये गुरु बनाने लायक नहीं है, फेल कर आए। और जो उनके पति देव थे, वो उनका मन में क्या हुआ कि बोले तुम मत बनाओ, मैं बना लेता हूं, और वो गुरु दीक्षा लेकर के वहां से चले आए। अब आप इसे क्या कहोगे? ईश्वर की प्रेरणा तो हुई कि जाओ, लेकिन प्रमाद हो गया, कोई बाह्य लक्षण देख करके और हमने फेल कर दिया। नारायण। और जिनके ऊपर वास्तव में भगवान ने कृपा की, वो चिपक गए वहां जाकर के। तो अब कुछ लक्षण बताते हैं, हालांकि ये लक्षण पूरे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लक्षण बताते हैं। श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शांतो निरिंधन इवानल अहेतुक दया सिंधुर बंधुरा नमतां सतां तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रहव प्रश्रय सेवनै प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। श्रोत्रिय, एक तो गुरु जी जो है वो श्रोत्रिय होने चाहिए, अर्थात वेद शास्त्र पुराण इनका उनके जीवन में भाव ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ये पढ़ाई जो होती है ना, स्कूल कॉलेजों में जाकर जो पढ़ाते हैं उसको श्रोत्रिय नहीं बोलते। किस उद्देश्य से आपने परीक्षा पास करने के लिए ग्रंथ पढ़ा है, तो ग्रंथ थोड़ी पढ़ा है, उसमें से थोड़ा यहां से पढ़ लिया, थोड़ा वहां से पढ़ लिया, परीक्षा पत्र में क्या क्या बातें आती हैं बस उतना तैयार कर लिया, परीक्षा पास हो गई, तो उसको श्रोत्रिय नहीं बोलते थे। तो श्रोत्रिय का अर्थ है, महाराज जी तो कहते हैं कि कम से कम अपनी शाखा का वेद। अब यही नहीं मालूम है कि हमारी शाखा कौन सी है, तो खैर चलो मालूम भी हो तो भी अपनी शाखा का वेद, और इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए कि इसमें कोई चीज छूटे नहीं, और उससे फिर संबंधित पुराण है, स्मृतियां हैं, साधन संबंधी बातें हैं, ये सब जो है माने थियोरेटिकल नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए, उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। और मुंडक उपनिषद ने कहा कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो महाराज जी तो कहते हैं कि कुंभ में चले जाओ, तो जिस क्या पंडाल लगाते हैं तो वहां वो बोर्ड टांगते हैं महात्मा के नाम का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य 1008 108 फलाने और ढमकेना। तो बोले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का बाजार लगा हुआ है। तो ब्रह्मनिष्ठा की क्या पहचान है? श्रोत्रिय की तो चलो वो भाषण करेगा, प्रवचन करेगा तो कुछ मालूम पड़ेगा कि हाँ इसको पढ़ा लिखा है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा की क्या पहचान है?
तो एक तो बात यह है कि ब्रह्मनिष्ठ को ब्रह्मनिष्ठ ही पहचान सकता है वास्तव, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति जो है वो कांटे की बात बोलता है, अनुभव की बात बोलता है। और जो सुन सुन करके बोलते हैं वो श्रोत्रिय तो हैं, लेकिन उनका अपना उसमें कोई अनुभूति नहीं है। वो मालूम पड़ जाती है कि बैठ के कहां से बोल रहा है। महाराज जी जब वहां गए ना वृंदावन, तो एक वहां सिंधियों के गुरु थे कोकिल साईं, उनके जीवन पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। तो वहां निम्बार्क संप्रदाय में महाराज जी का प्रवचन था, तो वो लोग भी गए थे। वो निम्बार्की नहीं थे, लेकिन वो सुनने गए थे। बस वो पहले प्रवचन, अब निम्बार्क संप्रदाय तो नारायण शुद्ध प्रेम का मतलब संप्रदाय है तो राधा कृष्ण के श्रृंगार रस का ही वर्णन है उसमें, लेकिन प्रेम है, वहां ज्ञान की बात नहीं थी। ज्ञान की तो वहां कोई चर्चा ही नहीं थी। अब महाराज जी को तो आप सब लोग जानते हो कि वो तो प्रेम की बोले, तो फिर प्रेम में ही सबको डुबो दे। अब वो कोकिल साईं इतने मुती हुए उनके ये जो वर्तमान में आश्रम है ना हमारा महाराज जी का, तो ये उन्हीं कोकिल साईं के भक्त की जमीन थी, तो वो महाराज श्री को उन्होंने दे दिया। बोले हमें कुछ नहीं करना, आप बनाइए इसको। तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्रवक्ता के एक वाक्य से जान लेता हूं कि ये गले में बैठ के बोल रहा है कि मस्तिष्क में बैठ के बोल रहा है कि हृदय में बैठ के बोल रहा है। मतलब गले से कौन बोलता है? जो रट्टू पी रहे, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, इसका याद कर लिया, उसका याद कर लिया, तो ये तो सब गले की है। या फिर राग रागनियों में मतलब गाते हैं उसको, ये सब गले वाले हैं। और एक उठक बैठक वाले हैं, उसने ये कहा, उस दार्शनिक ने ये कहा, उस दार्शनिक ये गलत है, ये सही है, नारायण खंडन मंडन। ये कौन लोग हैं? तो बोले ये मस्तिष्क वाले हैं। और उसमें खुद डूबे और दूसरों को डुबाने की चेष्टा करें। दूसरे डूबे या न डूबे ये जिम्मेदारी नहीं है उनकी, लेकिन चेष्टा तो करते ही हैं। तो जिसमें स्वयं डूबा हुआ हो वो हृदय वाले हैं। तो मैं यों के पहचान लेता हूं कि ये कहां से बोल रहा है। तो ब्रह्मनिष्ठ को पहचानने के लिए स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी हम ये जान सकते हैं कि ये महात्मा ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं। क्या लक्षण है उसके? कि अब्रजनः, उसके जीवन को बारीकी से देखो। और रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि गुरु को दिन में देखो, गुरु को रात में देखो, तब जो है गुरु की सच्ची पहचान होगी। दिन में तो बहुत ढोंग ढकूरा भी होता है, रात में कमरे में अकेले होते हैं, क्या करता है कोई क्या पता है। तो बोले कि अब्रजना, उसके जीवन में कहीं कोई छिपा हुआ या प्रकट पाप तो नहीं है। अरे बोले महात्माओं के हम कैसे कर सकते हैं परीक्षा कि ये पाप है कि नहीं है? बोले गुरु तुम्हें बनाना है कि महात्मा को बनाना है? अगर तुम्हें बाद में पता चला कि इसके जीवन में ये कर्म ठीक नहीं है, तो बनाने के बाद नारायण फिर जो है या तो छोड़ोगे तो ग्लानि होगी, और नहीं छोड़ोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो महाराज ने सुनाया कि किसी ने कहा कि महाराज आपने उड़िया बाबा में क्या देखा जो आपने उनको गुरु मान लिया? इतने बड़े बड़े महात्मा उस समय भी थे, और वो तो कुछ खास पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो बोले भाई हम तो सनातन धर्मी हैं, अब एक दफा जिससे ब्याह हो गया, अब हमारे यहां तलाक तो है नहीं।
कि अब ब्याह होने के बाद छोड़ दे। नारायण। तो कहते हैं अब्रजना, हमारी नॉलेज में नहीं होना चाहिए कि इसका जीवन पवित्र हो, ये वो है प्रसंग। और अकामहता, कामनाएं तो उसके हृदय को आहत नहीं कर रही, घायल नहीं कर रही हैं। बोले महाराज हमारे घर भोजन करो, तो बोले भाई हमारी ये समस्या है, ये समस्या है। तो बोले हाँ जी, हमारे यहाँ आप क्यों जाएंगे, आप तो अमुक सेठ के यहाँ जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि ये बात उसने क्यों कही, क्योंकि उसके मन में स्वयं में पैसे का इतना ज्यादा महत्व है और हमको वो लोभी समझता है कि जहां ज्यादा दक्षिणा मिलेगी वहां जाएंगे। नारायण नारायण। तो बोले अकामहत, कहीं वो किसी बाह्य हेतु से किसी का पक्षपात करता हुआ तो नहीं देखा जाता। अब मुझे तो पता नहीं थी कि महात्माओं को चलते समय कुछ भेंट करनी चाहिए। जब मैं पहले गया ना वहां, तो रहा 5-7 दिन और उसके बाद प्रणाम करके चलने लगा। जब लोगों ने, मैंने देखा कि भेंट रख रहे हैं लोग, अब मैं तो गिने चुने रुपए लेकर गया था घर से, तो वो तो सब करीब करीब खत्म हो चुके थे, सिर्फ उसके थे किराए के लिए बचे हुए थे। तो फिर मैंने कहा महाराज जी ऐसा है, मैं तो जितने रुपए लाया था वो सब खर्च हो गए, अगली बार जब आपका तो बोले के हंस पड़े। बोले तुम्हें जितने चाहिए हमारे पास से ले जाओ, एक दफे हम आते हैं तो 10,000 रुपए खर्च होते। कोई हमारी फैक्ट्री चल रही है। तो हमने तो जिंदगी में माला भी नहीं पहनाई, एक दफा माला पहनाई थी बस। बोले अरे नहीं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो हमारा प्रवचन सुना करो, बस यही माला पहना। तो उसके मन में कामनाएं हैं, ये उसके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है, पैसे की दृष्टि से कि योग्यता की दृष्टि से, या आपका कहीं कोई तिरस्कार तो नहीं हो रहा है। अगर तिरस्कार हो रहा है तो आपका मन वहां जमेगा नहीं। श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। और देखो कि उसका सत्संग करने के लिए कौन कौन लोग आते हैं। बोले फला महात्मा भी बैठते हैं, फला महात्मा भी बैठते हैं, फला महात्मा भी बैठते हैं। तो महाराज जी कहते थे कि ब्रह्मवित्, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम, ये 3 श्रेणियां ब्रह्मज्ञानियों की बनाओ। यद्यपि ब्रह्मज्ञानी में श्रेणी नहीं होती है, लेकिन उसके व्यवहार को लेकर के श्रेणी होती है। तो ब्रह्मज्ञानी तो सभी हैं जिनको परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मवित्तर वो हैं जो अपने लिए फिर कुछ नहीं करते हैं, दूसरों ही के लिए करते देखे, माने लोक संग्रही महात्मा जो हैं वो ब्रह्मवित्तर हैं, ब्रह्म को जानते भी हैं और सब में ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, इसलिए उनकी सेवा भी करते हैं। और ब्रह्मवित्तम, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्त वो है जिसकी दुनिया में सृष्टि का वजूद ही नहीं है। किसकी भलाई कर रहे हो? ईश्वर की। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसने कुछ कमी छोड़ी है क्या उसमें? और क्या वो उस कमी को पूरी नहीं कर सकता है? तो सुखदेव वामदेव आदि की तरह से अत्यंत विरक्त जो हो जाते हैं नारायण, वो ब्रह्मवित्तम है। ये मैंने आपको उड़िया बाबा जी महाराज के हिसाब से ये श्रेणी बताई। एक और उन्होंने बताया
कि जो ब्रह्म में संसार की स्थिति रज्जु सर्पवत मानते हैं, जैसे रस्सी में सांप, तो सांप से कोई प्रेम नहीं करता है। सांप से तो सब डरते हैं, घृणा करते हैं। बोले हाँ ये है तो रस्सी, है तो ब्रह्म ही, लेकिन सांप है, इसे पकड़ेंगे तो खा जाएगा, तो उससे अलग अलग ही रहते हैं। तो बोले ये तो है ब्रह्मविद। और जो कहते हैं कि जैसे सपने में सब कुछ होता है और वहां आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, लेकिन सपने में जैसा सारा व्यवहार होता है, ऐसा जो संसार की स्थिति मानते हैं वो है ब्रह्मवित्तर। माने सत्ता तो नहीं है संसार की, लेकिन दिखता है सब कुछ, इसलिए व्यवहार होता है। वो डरते नहीं है। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले जैसे मृग तृष्णा का जल होता है, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ये मृग तृष्णा का जल है, तो फिर कितनी भी प्यास लगी हो, उस पानी को पीने के लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। ये नहीं कि यहां चलो अमृत होगा तो पी लें। मालूम है हमें कि यहां पानी नाम की कोई चीज ही नहीं है, न अच्छी है न कोई बुरी है, वैल्यूज उसकी सारी समाप्त हो जाती है। तो ये ब्रह्मवित्तम है। और एक लक्षण महाराज जी ने और दिया है कि ब्रह्मवित्तम कौन है? तो बोले जिसका सत्संग करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी आवे, वो ब्रह्मवित्तम है। जिज्ञासु तो आएंगे ही आएंगे, वो तो ब्रह्मवित्त के पास भी जाएंगे तो भी ठीक है, और ब्रह्मवित्तर के पास जाएंगे तो ज्यादा भला नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको भी फिर लोक संग्रह देख करके ये होगा करे तो सब काम में लगे हुए हैं, तो हम ही अपने काम में लगे हुए हैं, तो क्या समस्या है। उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे कि जो मुमुक्षु हो उसे हरिद्वार की तरफ नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? कि वहां महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं और बड़े बड़े भंडारे होते हैं, तो उसको देख करके उसके मन में भी होता है कि काश हमारा भी आश्रम होता, हम भी ऐसे ही भंडारे चलाते। तो संग दोष से सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं ये जो जिन गुरु को हम गुरु बना रहे हैं, ये ब्रह्मवित्तम होना चाहिए। ये देखो कि इनके पास सत्संग करने के लिए जब बड़े बड़े महात्मा भी पहुंचते हैं, तो इनका अनुभव कितना विशाल होगा। और ब्रह्मणि उपरतः, और वो सिकुड़ करके ब्रह्म में ही उनका सारा कर्म शांत हो गया, सिवाय परमात्मा की चर्चा करने के वो कोई और काम नहीं करते। ब्रह्मणि, ब्रह्म में, उपरतः, चारों तरफ से खींच करके कर्म, भोग, ज्ञान सब ब्रह्म में ही समर्पित जिनका हो गया है, ऐसा। और शांत, ये जो हम बोलते हैं ना, इसमें शक्ति का क्षय होता है। ये तो मतलब साधारणतः भी सब जानते हैं, देखने में भी शक्ति का क्षय होता है, और देखने में और बोलने में और उपस्थ इंद्रिय के भोग में, इनमें सबसे ज्यादा शक्ति का क्षय होता है। सुनने में कम होता है, छूने में कम होता है। तो इन इंद्रियों के भोग से सावधान रहना चाहिए, ये शक्ति क्षीण होती है। मन जिसका जितना शांत होगा वो उतना ही कम बोलेगा, उसकी इच्छा देखने की होगी ही नहीं, नारायण। और बाकी तो भोग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शांत है। कितने शांत हैं वो? कि निरंधन एवं अनलह। जैसे मान लो आग हो और बुझी तो न हो आग, लेकिन लकड़ी जल चुकी हो,
अगर लकड़ी जल चुकी होगी तो उसमें कैसी अग्नि होगी? बोले बस इतनी अग्नि है कि कोई फूंस उस पर रख दे, सूखी घास रख दे, फूंस रख दे, और जरा फूकनी से या ऐसे ही मुंह से फूंक मार दे तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही उन्हें अपने लिए तो कुछ नहीं करना है, इसलिए वो तो शांत है। जब कोई जिज्ञासु आता है सामने और अपना प्रश्न रखता है और कहता है प्रभु आप हमें इस प्रश्न का समाधान कीजिए, तो यही फूंक मारना है न। तो वो जो है अग्नि उनके जो भीतर है, जो इतनी शांत हो गई है कि अब लकड़ी खत्म प्राय है, लेकिन वो अपना ठूस रखा प्रश्न का, सोई वो प्रज्वलित हो जाती है। नारायण निरंधन एवं अनलह और अहेतुक दया सिंधु। कुछ देख के आपके ऊपर दया करें ऐसा नहीं है। कोई योग्यता उनको नहीं चाहिए, कोई आपका पैसा उनको नहीं चाहिए, कोई आपकी पदवी उनको नहीं चाहिए, नारायण, और कोई आपसे अपेक्षा उनकी नहीं है। अहेतुक जो आया उसी को दिया, जो आया उसी को दिया। एक स्वीडन से एक सज्जन आए थे, यहां भी रहे 79 में, मैं और वो दोनों यहां इसी प्रेमपुरी में ही रुके थे 15 दिन। महाराज जी ने यहां रखवा दिया था, उस समय बच्चू भाई सेक्रेटरी थे। तो भोजन आदि तो हम वहां करते थे विपुल में, लेकिन रहते यहां थे। तो स्वीडन के महात्मा थे, तो उन्होंने संन्यास महाराष्ट्री से ले लिया था। और स्वामी करपात्री जी महाराज तो बहुत इस बारे में कठोर थे। बोले म्लेच्छ को तो संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है, वो तो विदेशियों को म्लेच्छ बोलते थे। और महाराज जी ने तिथि निश्चित की थी, शिवरात्रि में प्राय वो देते थे। और उन दिनों स्वामी करपात्री जी महाराज वहां रुके हुए थे वृंदावन में। तो उन्होंने कहा वो बड़े भाई हमारे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शिवरात्रि पर नहीं होगा। जब वो वहां से वृंदावन से चले गए तो फिर अक्षय तृतीया को उन्होंने वहीं वृंदावन में संन्यास दे दिया। उनका नाम स्वामी शिवानंद हो गया। मैंने पूछा इनका नाम आपने शिवानंद क्यों रखा? नाम तो उनका कुछ ऐसा ही था वहां का जैसे नाम होते हैं। अरे बोले गौर वर्ण है तो सिर मुड़ा मुड़ू का जो है भगवान शंकर जैसे ही लग रहे हैं, तो हमने इसका नाम शिवानंद रख दिया। तो किसी ने कहा कौन था? तो बोले महाराज देख लेना, ये तो हिंदुस्तान में तो रहेगा नहीं, और जब चला जाएगा तो वहां जाकर ये ब्याह कर लेगा। तो बोले हमारा क्या ले लेगा? महाराज जी बोले हमारा क्या ले लेगा? हमने तो इसकी जिज्ञासा प्रश्नों को सुनकर के इतना अच्छा लगा हमें कि इसकी सन्यास की इच्छा है तो दो, छोड़ देगा। मैंने ये उदारता, अहेतुक दया सिंधु का मैंने आपको नमूना बताया। जिसके पास जो है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संस्मरण लिखा है महाराज जी ने कि वह कोई आया तो उसने कहा कि भाई जी मेरी पत्नी जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बच्चा होने वाला है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ पैसे दे दीजिए। तो उस समय बहुत पुरानी बात है, सस्ते का टाइम था, उन्होंने 50 या 100 रुपए दे दिए उसको। दो दिन पीछे फिर आया वो कि वो तो पैसे कम पड़ गए, उन्होंने फिर पैसे दे दिए उसे। तो महाराज जी ने लिखते हैं उसमें, पावन प्रसंग में है ये प्रसंग। महाराज जी ने कहा, हमने कहा भाई जी कम से कम आप मालूम तो कर लो कि ये आदमी सच्चा है कि झूठा है। हॉस्पिटल का नाम ले रहा है तो हॉस्पिटल से पूछ लो कि इसकी पत्नी वहां भर्ती है कि नहीं है। बोले वो तो मैंने मालूम कर दिया कि सच्चा है कि ना, सच्चा नहीं है, ये तो झूठ बोलता है। तो फिर आप क्यों दे रहे हो? बोले मेरे पास है, ये मांग रहा है, मैं तो नारायण समझ के दे रहा हूं।
एक कविता हमने पढ़ी थी, उस कविता इंग्लिश की पोएम थी, हाई स्कूल में प्रेस्क्राइब थी। उसका नाम था द टॉयज। तो एक पिता का लड़का जब वो सोने के लिए चला तो उसने विश नहीं किया, जैसे हमारे यहां प्रणाम करते हैं, तो गुड नाइट वगैरह कुछ उसने नहीं बोला, तो उसने एक थप्पड़ मार दिया पिता ने। छोटा बच्चा था, वो रोता हुआ चला गया। बाद में उसे ये ख्याल आया पिता को कि मैंने गलत किया, समझा था उसे। तो उसके कमरे में गया और बच्चा सो चुका था और उसके चारों तरफ खिलौने रखे थे। तो उसने उसको जगाया नहीं। कविता तो इतनी थी, उसका जो लास्ट पैराग्राफ था, उसने कहा कि क्या ईश्वर के सामने हम भी उसी बच्चे की तरह से नहीं है? हम भी तो सब खिलौना से ही खेलते हैं। अगर हम, जैसे मैंने उसे माफ नहीं किया और थप्पड़ मार दिया, तो क्या ईश्वर भी हमको थप्पड़ मारेगा? उसके किंगडम में, उसके राज्य में सब उसकी संतान है। ये उसका निष्कर्ष था खिलौना का। तो करुणा, यदि आप करुणा का अनुसंधान करें तो गुरु जो है वो अत्यंत कारुणिक होता है। उस करुणा को हम सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। उसमें कोई करुणा की कमी नहीं होती, वो तो अहेतुक दया सिंधु है। और बंधुरानमताम सताम, जो उसके पास शरण में आ जाता है, आनमताम माने आकर के शरण में आ गया, बोले हम आपके हैं, तो तथास्तु कह देता। महर्षि का एक लेख निकला था, वो प्रकाशित है, बहुत पुराना लेख है वो, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण प्राप्ति, सबने पढ़ा होगा। तो अब तो ऐसा लगता है कि इस लेख का कोई खास वैल्यू नहीं है। तो जिस समय वो कल्याण में निकला था, उस समय एक महात्मा थे, जबलपुर के पास रहते थे। महात्मा क्या, उस समय तो गृहस्थ थे, उनकी शादी होने वाली थी और थे वो कृष्ण भक्त, मन में वैराग्य था। जब उनको ये लेख पढ़ने को मिला तो उस लेख में नाम नहीं था कि किसका लेख है, क्योंकि संपादकीय मंडल में थे महाराज श्री। तो संपादक मंडल में जो व्यक्ति लेख लिखता है उसको उसका नाम नहीं देता, तो उसमें कोई नाम नहीं था। अब वो इतने प्रभावित हुए उस लेख से, तो उन्होंने फिर पोद्दार जी को चिट्ठी लिखी कि जिसका भी लेख हो उनको आप ये पत्र पहुंचा दीजिए। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं आपके दर्शन करने आना चाहता हूं और आपके पास रह करके और श्री कृष्ण साक्षात्कार पर्यंत आपके पास रहना चाहता हूं। अब उस समय महाराज जी महात्मा हो चुके थे, तो वृंदावन में परमहंस आश्रम में रहते थे। परमहंस आश्रम जिन्होंने देखा हो तो कोई बढ़िया आश्रम नहीं है, ऐसे ही कमरे बने हुए हैं, तो उसी में एक कमरे में रहते थे। तो महाराज जी ने उस पत्र का जवाब लिखवाया, जो उसमें एड्रेस दिया हुआ था। बोले मैं
किसी को बुलाता नहीं, कोई आ जाता है तो उसे भगाता नहीं। अखंडानंद जब ये पत्र उनको मिला तो उनकी शादी की घुड़चढ़ी हो चुकी थी वो और उनके एक और सत्संगी मित्र थे, वंशीधर नाम था उनका। तो ये दोनों वहां से भाग खड़े हुए। ये नहीं सोचा कि क्या होगा, और वहां से वृंदावन आ गए सीधे, और जो एड्रेस परमहंस आश्रम में थे, फिर रह गए वहां। तो बोले भाई मेरे पास रहने को तो यहां जगह है नहीं, महंत जी से पूछ लो, लेकिन भिक्षा तो तुम्हें करनी पड़ेगी। रह गए। बाद में तो बड़े प्रतापी महात्मा हुए हो वृंदावन में, स्वामी हितदास जी महाराज, हिताश्रम के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया। तो अभिप्राय क्या है कि बंधुरानमताम सताम, जो शरण में आ गया उसी के वो बंधु हैं। ऐसा गुरु यदि आपको मिल जाए किसी को, तो कल्याण नहीं हो ये संभव ही नहीं है। ये सारे लक्षण ईश्वर के ही हैं, और जो उसके साथ आत्मसात हो जाता है उसमें भी ये सब लक्षण अपने आप आने लगते। तमाराध्य गुरुम भक्त्या, अब उनकी आराधना करें। महाराज श्री का निर्वाण उत्सव होता है ना, तो उसको आराधना दिवस के रूप से मनाते हैं। तो आराधना माने जैसे गुरुजी थे उसी रूप में उनकी आराधना करके हम उनके निकट से निकट पहुंच जाएं। आराधन का मतलब यही होता है। राध साध संसिद्धौ व्याकरण की धातु है, इसीलिए कहते हैं राधा बिना आधा। वृंदावन में तो ऐसे ही बोलते हैं, राधा जी के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो राधा माने आराधना, उसको आत्मसात कर लो जिसके पास पहुंचना चाहते हैं। तो तम आराध्य गुरुम भक्त्या, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक उन गुरु जी की आराधना करके, और प्रहवश्रय सेवनई, उनकी सेवा करके। सेवा माने पैर दबाना ही सेवा नहीं है, जैसी भी सेवा वक्त पे हो जाए। और जब देखो कि आज गुरु जी प्रसन्न है, प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, पहुंचे और गोला दाग दिया, महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर है? तो ऐसे प्रश्न मत करो। प्रसन्नम, उनको जब देखो कि ये प्रसन्न है, तब उनके पास जाओ और प्रच्छेद पूछो। ज्ञातव्यम आत्मना, अपने आत्मा के बारे में उनसे प्रश्न पूछा। किसी को गीता में भगवान ने ऐसे बोला, तद विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेनो सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। ये पूछने का ढंग है। एक सज्जन आए थे, हमें याद है, तो आकर के उन्होंने एक पर्चा पकड़ा दिया, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए थे। तो महाराज जी ने वो पर्चा हाथ में ले लिया, तो बोले कि अध्यापक हो क्या? बोले महाराज हूं तो। तो फिर इसमें एक पंक्ति और लिख दो कि कोई से 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने हर चीज को वो इतना सहज पूर्वक लेते थे, नहीं तो नाराजी हो जाते, अरे भाई हमारे पास टाइम नहीं है।
नहीं तो उनके जो शिष्य लोग हैं वो ही नहीं उन तक फटकने देते हैं ना। तो बोले कि मैं तो भाई इस समय जो है बाथरूम जा रहा हूं, बैठो चाय वाय पियो, उसके बाद में। बोले महाराज मेरा तो रिजर्वेशन है। तो बोले फिर जाओ ना रिजर्वेशन है तो जाओ। हाँ बोले फिर किसी और से पूछ लूंगा। ठीक, हाथ में से पर्चा लेकर ये जाया। बोले तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए। आप प्रसन्न देखो, तब अपने जो कुछ पूछना चाहते हो आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, साधन के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, यहां तक कि व्यवहार के संबंध में भी। अपने महाराज जी का तो ये पक्का निश्चय था कि व्यवहार और परमार्थ ये दो वस्तुएं हैं ही नहीं। ये तभी तक जब हमको लगता है कि ये व्यवहार है और परमार्थ इससे अलग है, जब तक हम परमार्थ को समझते नहीं हैं। वास्तव में परमात्मा ही अनेक रूपों में विलसित हो रहा है, इसलिए जैसा है उसको फेस वैल्यू पर वैसा ही स्वीकार करो। परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा। यही महात्मा की दृष्टि होती है नारायण। तो शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज मेरा मोक्ष कैसे होगा? बोले तुझे बंधन कहां लगता है ये बता। मोक्ष माने तो बंधन से छूटना है, तो तुझे कौन सा बंधन खल रहा है ये बता। महाराज जी गृहस्थ हूं मैं, गृहस्थ छोड़ना चाहता हूं। किसी ने कहा कि धन मुझे काटने को दौड़ता है, किसी ने कहा कि मुझे कोई मान सम्मान ही नहीं देता, सब अपमानित ही करते हैं। कोई कहता है पता नहीं मरने के बाद नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। अब सारा जिसके जो है बंधन, उसी से तो मुक्त होना चाहते हो ना। तो बोले कि ठीक है मुक्ति तो होना चाहते हो, लेकिन इन सब के पीछे जो असली चीज है वो है अज्ञान। अगर जब तक अज्ञान नहीं कटेगा कि मैं कौन हूं, इस बात को तुम जब तक नहीं समझोगे, तब तक एक चीज कट जाएगी, दूसरी चीज रह जाएगी, दूसरी चीज कट जाएगी, तीसरी चीज रह जाएगी। तो ऐसे मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो एक साथ और सब बंधनों की निवृत्ति एक साथ होती है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, यही वेदांत का असली तात्पर्य है। और गुरुजी इसी को समझाते हैं ना। अब कल को इससे आगे की चर्चा करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।